चंदन मास्टर्स। आज हमारे ज्ञान के मंथन में एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इनर वर्क सीरीज। तो इनर वर्क क्यों करना चाहिए ये सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनर वर्क करने से क्या होगा कि जो ज्ञान है ना उसको कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में, ये एक हम सीखते हैं। क्योंकि ज्ञान हम लोगों के पास, सभी मास्टर्स के पास पूरा है। हमने सब लोगों से बहुत सारा ज्ञान लिया है, पिछले कई सालों से हम ज्ञान ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो सारा ज्ञान है, लेकिन उसे अपने जीवन में कैसे उतारना है, उसका और ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं, यही हम इनर वर्क सीरीज में सीखेंगे। तो इनर वर्क का सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये हमें क्यों करना है। ये हमें करना है अपने आप को गहराई से समझने के लिए, अपने इनर में जाकर। और एक एक जो सेल्स में बहुत सारी चीजें हैं, एक ही बात नहीं है। इनर वर्क कोई एक चीज नहीं है और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये डीप लेवल पर होगा और बहुत धीरे धीरे हर एक पॉइंट सीखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक तो हम लोगों ने टॉपिक रखे हैं जो हर एक वीक में एक टॉपिक आने वाला है जिस पर हम बातचीत करेंगे और उसमें डीप समझते जाएंगे। इसके अलावा भी आप अपने आप भी आप देखेंगे आपकी खुद की ग्रोथ कितनी होती जाएगी और आप लोगों के अंदर जो कुछ आप चेंजेस देखें या आपको कोई ज्ञान आए वो सब आप शेयर करने के लिए हमेशा आगे रहिएगा। ठीक है। और क्या है, हीलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। देखिए हम ज्ञान ध्यान से इतने समय से जुड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई जगह हम अटके हुए हैं क्योंकि पास्ट लाइफ की हीलिंग नहीं है और इसी लाइफ में भी बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट ने हमारे ऊपर इफेक्ट डाला है, जिससे क्या है हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज है। और उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होती है, जब हम मूल चेतना से वो जो एनर्जी लेते हैं ना, वो पूरी फ्लो नहीं होती है हमारे एक एक सेल में। उसको फ्लो करने के लिए ब्लॉकेज ओपन होनी बहुत जरूरी है और इसको ओपन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इनर वर्क करना और एक एक डीपली बात समझना। इससे क्या होगा, जब हम इनर वर्क करते हैं तो जो हमारे चक्रास हैं वो अलाइन में आ जाएंगे। वो अच्छे से जैसे उसको वर्क करना चाहिए, अच्छे से स्पिन होने चाहिए, पूरी एनर्जी लेकर उसको पूरे हमारे एक एक सेल में वो फैलाएं, वो पूरा काम करें अच्छे से। वो करना मतलब एक्टिवेट बोलते हैं, एक शब्द अगर हम बोले तो सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, अलाइन में आ जाएंगे। शरीर जो हमारे सात शरीर है वो सारे उसमें आ जाएंगे अलाइन में और वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरीके से पूरे बहुत कुछ है, डीप अपने आप होता जाएगा। आप देखिएगा अपने आप ही होता जाएगा। एक टॉपिक पर हम बातचीत करते रहेंगे और अपने आप वो ज्ञान उतरता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं और ज्यादा डीप में आएगा। और हम अब इसमें भी देखेंगे कि और डीप ज्ञान हमें क्या मिलता है आगे आगे। तो इनर वर्क करना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इनर वर्क के द्वारा या हमारे पास ऑलरेडी जो पहले से ज्ञान है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा को लेने के लिए डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन कौन सा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी हमारी पारुल जी आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हाँ जी पारुल जी, हाँ चंदन पारुल जी अपना अच्छा ज्ञान शेयर नमस्ते मैम। कीजिए। हाँ चंदन। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अभी जो भी नए मास्टर या जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनको भी बहुत सारा नमस्कार, नमस्ते। थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, सॉरी। आपने मुझे होस्ट बना दिया, को होस्ट। ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे अभी अनुपमा मैम ने कहा कि इनर वर्क करने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इनर वर्क होता क्या है? हमारे हमारे अंदर में जो वर्क करना है, हम ना दूसरों के ऊपर कोई काम नहीं करना है कि हमें बाहर पे लोगों को समझाना है, हमें अपने आप पे काम करना है। ऐसे दुनिया भर में हमारे बहुत सारे नॉलेज होते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जानते सब कुछ, अरे हम जानते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी बॉडी में उसकी कमी होती है। क्या चीज की? ऊर्जा की, एनर्जी की। तो वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो दोस्तों, जब भी हम थक जाते हैं तो करते क्या? सबसे पहले हम जाके आराम करते हैं। सब कहते हैं ना, यार फीवर है, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, सो जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनफैक्ट रात में भी जब हम सोते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना टेंशन हो, रोना धोना हो, गुस्सा हो, डर हो, जैसे हम सुबह उठते हैं इतना रिलैक्स फील करते हैं कि वाह कितना बॉडी हल्की हो गई है।
वो कैसे होता है? वो होता है जब हमारे अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आ जाती है। बट एक चीज़ ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जो ऊर्जा हमें नींद से आती है, वो सिर्फ़ हमें 10% ही मिलती है और जब हम उसको बैठकर जब हम ध्यान करते हैं, तो फिर हमें पूरा यानी 100% पूरी ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है कॉस्मोस या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलती है। वो हमें कब मिलती है? वो हमें तब मिलती है जब हम ध्यान के गहरे में एकदम उतर जाते हैं। बस ऐसा नहीं कि आँख बंद कर लिया और बस सो गया, ऐसा नहीं। जब हम सांसों पे ध्यान देते-देते एकदम बिल्कुल डीप चले जाते हैं, तब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो हमारी बॉडी में चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो बॉडी से रिलेटेड, आप देखना वो इतना फटाफट काम करने लगती है, आप कहोगे यार अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ और मेरी बॉडी में इतना रिलैक्स ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ। वो कैसे होता है? क्योंकि वो ऊर्जा आप दिन में बैठ के जो ले रहे हो ना, उसके वजह से मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कौन-सा ध्यान करें। ऐसे तो बहुत दुनिया भर के ध्यान हैं। कई लोग बोलते हैं बिना गुरु के तो ध्यान ही नहीं हो सकता। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई आपको बताएगा कि ऐसे-ऐसे चैंट करो या इस तरीके से साँस लंबी खींचो, ये बोलो। तो बहुत बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेस्ट वे है और सबसे सिंपलेस्ट वे है और सबसे इफेक्टिव वे है आनापानसती ध्यान। आनापानसती ध्यान जिसे 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इन्वाइट किया था। उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि ध्यान आनापानसती सबसे सरल और सबसे अद्भुत है। इसी के थ्रू आप बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लोगे। हमें कोई बाहरी गुरु की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई गुरु आगे बता देगा। हमारी जो साँस है ना, वही हमारा गुरु है। ये शरीर में अगर साँस ना हो, तो वो शव बन जाता है। तो अगर हमें शिव तत्व को अपनाना है, तो पहले अपनी साँसों को अपनाओ, पहले अपने साँसों के भीतर जाओ, तब आप उस गहराई को समझ पाओगे कि क्या होता है एक्चुअली ये दुनियादारी, ये सब क्या हम क्यों उलझे हुए हैं इन सब चीज़ों में और मेरे बॉडी में जितने कष्ट आ रहे हैं उसका क्या रीज़न है। हर चीज़ के पीछे बॉडी में जो भी होता है उसका एक साइकोसोमैटिक कहते हैं ना, वो एक होता है। सारा कुछ हमारे थॉट से शुरू होता है, फिर थॉट्स के बाद हमारे वो बॉडी पे असर होता है। तो आप ये तब जानोगे जब आप इसके साइंस के बारे में जानोगे। ये साइंस हम धीरे-धीरे आगे वाले सेशन में जानेंगे, बट अभी फिलहाल आनापानसती ध्यान एक फालतू ऐसी चीज़ नहीं है कि बस बैठ के ध्यान कर लो या फिर बूढ़े लोग का ध्यान है या जिसके पास समय खाली है बस वो ही कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, कहीं भी बैठ के कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आनापानसती ध्यान अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हो, स्कूल में या फिर आप किसी रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, कहीं बाहर हो, वहाँ पे भी आप आसानी से इस ध्यान को कर सकते हो। आनापानसती ध्यान का मतलब होता है सांसों का अंदर आना, अपाना मतलब सांसों का बाहर जाना और सती मतलब दोनों का मिलाव, एक तत्व, एक सती होना, है ना? मतलब वननेस होना। तो जब आप सांसों को अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप एकदम खो से जाते हो। वो जो सेकंड भर का टाइम होता है ना वही सती होता है। तो वहां तक जब आप जाओगे तब आपको वो कॉस्मिक एनर्जी आपको फील होगी। और वो कैसे होता है जब आप अपनी सारी एनर्जी को लॉक कर लेते हो और यहाँ से हमारे ब्रह्मांड से ही कॉस्मिक एनर्जी प्रवाह होती है। तो उसको हमें कैसे लॉक करना चाहिए? जैसे अगर आप ऑफिस के चेयर पे बैठे हो या आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो पैरों को क्रॉस करना है और अगर आप नीचे जमीन पे बैठे हो या सोफे तो आप अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है? उसे सुखासन पोजीशन बोला जाता है। आपको कमर को एकदम सीधी भी नहीं रखना है ना एकदम बेंड करना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है कि ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस दे रहे हो, पर हाँ ऐसा भी नहीं कि एकदम झुक जाना है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल बैठिए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरीके से फंसाना है, ठीक है? और इसको फंसाकर अपने गोदी पे रखना है, पैरों की लात पे रखना है और तीसरा है आंखों को बंद करना है। तो जब आप ये 3 लॉक करते हो ना तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है ना वो आपके अंदर ही बस जाती है। क्या होता है हमारे शरीर से 10% पैरों से ऊर्जा निकलती है, 10% हमारी हाथों से निकलती है और 80% हमारी आँखों से ऊर्जा निकलती है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना यार ज़्यादा टेंशन मत लो, आँख बंद कर लो यार, शांति से रहो, कुछ मत बोलो, तो क्या हमसे बहुत रिलैक्स फील होता है।
क्यों? क्योंकि हमारी आँखों से बहुत सारी एनर्जी बाहर रिलीज़ होती है, तो इसलिए हमें आँखें बंद करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद अब हमको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी साँसों पे सिर्फ ध्यान देना है कि साँस कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, और कुछ नहीं है। इस बीच में आपको ढेरों विचार आएँगे। अगर आप नए-नए ध्यानी लोग हो, नए जो अभी आज जॉइन किए हैं, उन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि जैसे ही आँख बंद करते हैं तो कई सवाल चीज़ें आती हैं। अरे यार 12 बज रहा है, खाना बनाना है, अरे बच्चा आने वाला है स्कूल से, हस्बैंड आने वाले हैं, खाना कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें आएँगी, मेड आने वाली है तो कब होगा? रात का खाना क्या बने? दिन भर ये सवाल चलता रहेगा। लेकिन जब आपने ये ठान लिया कि अब मुझे सिर्फ 10 मिनट बैठकर कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, मुझे अपने सांसों पे ध्यान देना है। तो ये प्रैक्टिस है, ये नहीं कि आज कर लिया तो बस हो गया। इसको आप डेली करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो ये होता है, अगर आप सांसों पे ध्यान दोगे तो आप अवेयर होना सीखोगे, अवेयरनेस आती है। ये ध्यान एक्चुअली कुछ नहीं है, अवेयरनेस है। हमें हर चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों में अवेयर होना सिखाती है। हम पहले अवेयर नहीं होते, जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चलता है कि मेड क्या कर रही है, या फिर हस्बैंड ऐसा बोल रहे हैं, सास ऐसा बोल रही है, हमारे दिमाग में पूरे टाइम बनता है। हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी और हमारा दिमाग कहीं और कुछ चल रहा है। तो क्या होता है, जब अवेयर होके कोई चीज़ सामान बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें नमक, मसाले सब बहुत अच्छे से पड़े होते हैं और खाना टेस्टी हो जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी काम अगर हम अवेयर होके करते हैं तो वो चीज़ एकदम सक्सेसफुल होता है। चाहे अगर छोटे बच्चे हों, तो अगर वो अवेयर होके पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत आगे सक्सेसफुल होंगे। ऑफिस में अगर कोई लोग अवेयर होके अपना काम करेंगे, तो ये जो रोज का चिक-चिक होता है ना, वो सारी चीज़ें कम हो जाएँगी और आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से करोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो भी चाहोगे वो लाइफ में आपको होती हुई दिखेंगी। इसी तरीके से जो गृहिणियाँ हैं या जो भी हैं, आप लोग करेंगे तो आपकी वो सारी चीज़ें बहुत सामने-सामने दिखेगी, क्योंकि अब आप अवेयर होके हर एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो ये तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस डेली करोगे, और वो कहाँ से करोगे? जब आप आनापानसति ध्यान करोगे। तो इसको वापस से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी लेकर आए कि चलो ठीक है, अभी कोरोना के बाद से ये बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई कि आनापानसति ध्यान करने से भी हम यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है सिंपल आनापानसति ध्यान का। मैंने बहुत छोटे में बेसिक बताया, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब हम ध्यान कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब हम 10 मिनट का या 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान हमें एक्चुअली अपने एज के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे अगर मेरी एज 35 है, तो मुझे 35 मिनट्स मिनिमम डेली करना चाहिए, मिनिमम। अगर मैं 10 साल की हूँ तो मुझे सिर्फ 10 मिनट, और अगर मैं 90 साल की हूँ तो मुझे 90 मिनट। अब ये नहीं कि 90 मिनट मुझे लगातार करना है, आप छोटे-छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा एज है तो। और वैसे भी आप ज़्यादा एज के हो जाते हो तो आपके पास समय-समय रहता है, इसलिए बोलते हैं जितने मिनट आपकी एज हो उतने मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप एक लर्निंग आ जाती है, अगर आप थोड़ा कम करोगे तो आप फोकस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट आपको मिनिमम ध्यान करना चाहिए। मैक्सिमम तो आप चाहे 2 घंटा, 3 घंटा, पर इसके साथ आपको ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। सिर्फ ध्यान ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक गाड़ी होती है, चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक कार है मेरे पास में, मैंने पेट्रोल भर दिया, मतलब मैंने खूब सारा उसमें ध्यान की ऊर्जा भर दी, ठीक है? और गाड़ी क्या है, मतलब मैंने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है, मैंने पेट्रोल भी भर दिया, लेकिन मुझे चलाने का सेंस ही नहीं है कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। तो फिर वो गाड़ी का फ़ायदा ही क्या? मतलब मैं इतनी ऊर्जा ले भी रही हूँ, लेकिन मैं उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज्ञान को बता ही नहीं पा रही हूँ, शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ध्यान के साथ ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपका काम फिर बहुत आगे फास्टली मूव होता है। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और जॉइन करना चाहूँगी कि जैसे स्टार्टिंग में तो ये है कि हमारी जितनी उम्र है ना, उतने हमें कम से कम ध्यान करना चाहिए, स्टार्टिंग का है, बाद में इसको बढ़ाना है। और 2 टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है सुबह के समय, जब हम सोकर उठते हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फुल डे हमें वर्क करना होता है, तो हम जब सो के उठे हैं, तो हमें ऊर्जा भरनी चाहिए, ताकि दिन भर अवेयरनेस में रह सकें। तो वो ऊर्जा, और ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा में पता ही है, काम करने में सारे कुछ भी काम करते हैं, छोटे से छोटा बात भी करते हैं, तो भी ऊर्जा की ज़रूरत है। कुछ भी काम कर रहे हैं, तब भी ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी होनी चाहिए, तभी काम कर पाएँगे। तो वो ऊर्जा भरनी ज़रूरी है। सो मेडिटेशन सुबह करना ज़रूरी है और रात में सोने से पहले वो भी ध्यान करना तब भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो
जो कुछ दिन भर चल रहा है ना वो सोचते हुए अगर सोएंगे तो उसका असर पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो इसलिए रात को सोने से पहले 1 घंटा ध्यान करेंगे, मन को एकदम शांत कर लेते हैं हम। डीप ध्यान में जाने के बाद नींद आ जाती है और फिर हम वहीं पर सो जाते हैं। तो पूरी जो रात में जब हम सो रहे होते हैं वो भी एक ध्यान की अवस्था ही होती है, एकदम फ्री में ध्यान होता है। तो हमें ये 2 टाइम फिक्स करने चाहिए, बाकी आप दिन में जब चाहें तब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। पर 2 टाइम मतलब मिनिमम है ये 2 टाइम, और 3 बार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। अब देखिए ना डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो बोलते हैं 3 बार दवाई लेनी है। आप वैसे सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह और रात को सोने से पहले पक्का करना है। और जो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने आप ही आई थी, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने कहीं से सुना नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं, लेकिन एक ज्ञान उतरा था कि हम ऐसे क्यों कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र है उतनी ही देर हमको वो करना है, ध्यान करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आई थी कि हमारे सेल्स होते ना उसी हिसाब से होते हैं, एक-एक सेल में ऊर्जा जानी चाहिए। तो मिनिमम इसलिए बोला जाता है जितनी उम्र है उतने, क्योंकि उतने ही साल हुए ना तो उतने ही सेल से कुछ उसका रिलेशन होगा। इसलिए कम से कम बोलते हैं कि उतने मिनट समय ध्यान करना चाहिए, लेकिन बाद में उसको बढ़ाना है क्योंकि ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी ज्ञान उतनी आसानी से जीवन में उतरेगा। तो ये है पूरा ज्ञान। इसके अलावा किस जगह करना चाहिए, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जगह फिक्स कर लेंगे, डेली उसी जगह पर अगर आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे वो जगह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कैसे, अब देखिए मंदिर है, जैसे मंदिर में जाकर सब लोग पूजा करते हैं तो पावरफुल होता है ना, वो जगह कितनी पावरफुल लगती है, हमें शक्तिशाली लगती है। ऐसे ही घर में भी हम एक प्लेस पर डेली पूजा करते थे हम लोग, तो वो जगह कितनी पावरफुल हो जाती है। ऐसे ही एक जगह पर जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा उसी जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वो पूरे घर में है लेकिन उस जगह के एक अलग ही स्थान है। तो एक जगह अगर फिक्स करके हम रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये सब चीजें होना तो वो एनर्जी तो हमें कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन एक जगह पर करते हैं तो पावरफुल, मतलब अगर हम, जैसे होता है ना जीवन में कोई चीज आई और हम हिल जाते हैं, है ना, लेकिन हम उसी जगह पर जाकर जहां पर डेली हम ध्यान कर रहे थे, हमने एक प्लेस बना के रखी, उसी जगह पर जाकर ध्यान करते हैं तो उस बात का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम जो आई है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और इजीली हम उन थॉट से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। ठीक है मास्टर्स। तो पारुल जी ने हमें बहुत अच्छा सा ज्ञान शेयर किया है। अब पारुल जी, अ, आप ध्यान करा रहे हैं, पूजा जी शायद अभी पहुंची नहीं है, वरना पूजा जी कराते हैं अभी। पारुल जी हाँ, आप ही मैं ध्यान स्टार्ट एक करा पॉइंट दीजिए। हाँ जी। एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। बेसिकली ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी रिकवरी होती है, स्पेशली होती तो है। फिज़िकली लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है, वो विदिन अ ईयर ठीक हो जाती है। अगर आप रेगुलर ध्यान करते हो अपने समय के हिसाब से, जैसा बताया कि जितनी आपकी उम्र है, उतना मिनट अगर आपने डेली लगातार किया, तो आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 1 साल के अंदर 98% तक रिकवर हो जाती है। इनफैक्ट जो डीएनए होता है हमारी बॉडी का, वो हर 2 महीने में चेंज हो जाता है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा। स्किन में जो हमारी प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर 1 मंथ करते हो, तो वो आपका रिकवर हो जाएगा। लीवर 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। स्टमक यानी हमारा जो गट का प्रॉब्लम, जिनको भी डाइजेशन का इश्यू है, वो 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है अगर जो ध्यान रेगुलर कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्रेन में अगर किसी को प्रॉब्लम है, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, गुस्से की, बहुत सारी चीजें, वो 1 साल के अंदर पूरा रिकवर हो जाता है। तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार कि लोगों का बीपी ठीक हो जाता है ध्यान करने से, और डायबिटीज ठीक हो जाता है, कोई मेडिसिन कोई कुछ नहीं लेता। कैसे? वो सारी एनर्जी हम कॉस्मोस से लेते हैं। ये जो हम दवाई लेते हैं वो सिर्फ हम सिम्टम्स के लिए लेते हैं कि उसको कोई थामे रखे, लेकिन उसके रूट पे अगर कोई काम कर रहा होता है तो वो सिर्फ हमारा कॉस्मिक एनर्जी, वो एनर्जी जो हम ब्रह्मांड से लेते हैं, अगर हमने वहां से काम करना शुरू कर दिया तो हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही बताती हूँ कि परसों मेरी हालत इतनी खराब थी कि रात में मुझे बहुत ज्यादा फीवरिश फील हो रहा था, और कल तक भी मुझे ऐसा लग रहा था शायद आज का सेशन मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कल मेरे से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, गले में दर्द था, फीवर भी बहुत ज्यादा था। बट क्योंकि मैंने ध्यान किया 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इसके अलावा मैंने कुछ खाया नहीं, मैं बिल्कुल भूखे पेट रही, सिर्फ पानी पिया, कोकोनट वाटर पिया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर।
तो कहाँ से मैं एक दिन में जब रिकवर कर सकती हूँ, सिर्फ सर्दी खांसी वो इतना ज़्यादा जिससे मैं रिकवर कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कुछ भी ठीक कर सकते हो। तो कुछ भी पॉसिबल है, बस आप एक बार इस पे ट्रस्ट करके देखो। ये यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं है, सिंपल अपने सांसों पे ध्यान देना है, यही आपका गुरु है, इसी के भीतर घुसना है और आपको सारी दिशाएं मिलेंगी इससे। तो चलिए अब समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए 12 बज गए हैं, हम आनापानासती ध्यान शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम हमारा आनापानासती मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। पारुल जी ने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि आनापानासती मेडिटेशन क्या होता है। आनापानासती मेडिटेशन मेडिटेशन जो है ये एक पाली शब्द है। आनापानासती, आना मतलब आती हुई श्वास, पाना मतलब जाती हुई और सती मतलब जुड़ना। मतलब हमें हमारी आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ एक होना है। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो चेयर पे बैठ जाइए। हाथों को इस तरह से लॉक कीजिए, पैरों को फोल्ड करिए। जो चेयर पे बैठे हैं वो पैरों को इस तरह से अपना क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद करिए। ये हम लॉक क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हम जो अभी ऊर्जा लेंगे हमारे मेडिटेशन से, तो जो 80% जो ऊर्जा है वो हमारी आंखों से जाती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों से और 10% ऊर्जा जो है हमारे पैरों से जाती है। तो जब हम लॉक लगाते हैं तो ये ऊर्जा हमारे अंदर ही बनी रहती है और हमें पूरी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर समाहित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोमलता से अपनी आंखें बंद करिए, हाथों और पैरों की लॉक लगाइए और अब पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे, सहज स्वाभाविक श्वासों पे ही अपना पूरा ध्यान लगाना है। श्वास जैसी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। उसको ना तेज करना है ना स्लो करना है। आती हुई और जाती हुई श्वासों पे पूरा ध्यान लगाइए। और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई भगवान की स्तुति नहीं, सिर्फ श्वासों पे ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। कोई गुरु नहीं है, हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। तो हम स्वाभाविक श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। कोई भी विचार आते हैं, उन विचारों से लड़ना नहीं है, सहजता से उन विचारों को देखना है और उन्हें आने देना है और सहजता से जाने देना है। उन विचारों के साथ चिपकना नहीं है। श्वास ही हमारा गुरु है। एक ही सांस आपके अवलोकन के बिना जाने नहीं चाहिए। इन श्वासों के माध्यम से अपने अंदर में उतरते चले जाइए और सहज शांति को महसूस करिए।
स्वाभाविक ढांचे पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए।
5, 4, 3, 2, 1। आंखों को मसलते हुए, चेहरे को मसलते हुए आंखों को खोल दीजिए विद अ ग्रेट स्माइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू।